बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए सवालों के जवाब देंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाजरीन, सबसे पहले सऊदी वज़ारत हज उम्रा ज़ियारा अमूर की कौमी कमेटी के रुकन ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आइंदा 3 माह जो कि रजब, शबान और रमज़ानुल मुबारक के दौरान दूसरे ममालिक से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की तादाद में इजाफा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, पाकिस्तान, इंडिया, उज़्बेकिस्तान, लीबिया, मिस्र, ट्यूनिस, अलजायर और इंडोनेशिया से उम्रा ज़ायरीन की आमद के हवाले से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, ये बहुत अच्छी खबर है। जो हमारे पाकिस्तानी मुसाफिर उम्रा की सादत हासिल करना चाहते हैं वो अब सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। और नाज़रीन, अब अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक में भी पाकिस्तान से उम्रा ज़ायरीन आ सकते हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर में सऊदी महकमा ट्रैफिक का कहना है कि तबाहशुदा नाकाबिले इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ मुख्तलिफ गैर मुल्की और मुकामी शहरियों के नाम पर सऊदी अरेबिया में रजिस्टर हैं। उन्हें अपने रिकॉर्ड से ख़त्म करवाने के लिए 1 साल की मोहलत दी जा रही है और इस पर अमल दरामद 1 मार्च 2022 से होगा। नाज़रीन, 1 साल के दौरान तबाहशुदा और नाकाबिले इस्तेमाल गाड़ियों के मालिकान को रिकॉर्ड से ख़त्म करवा सकते हैं और मोहलत के दौरान इनसे व्हीकल रजिस्ट्रेशन, तजदीद फ़ीस और ताख़ीर के जुर्माने नहीं लिए जाएंगे। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में वज़ारत सेहत ने कहा है कि कोरोना वायरस का तेज़ रफ्तार टेस्ट RAT बहुत अहम है। इसका रिज़ल्ट यानी सैंपल लेने के 3 घंटे के बाद रिपोर्ट मिल जाती है। नाज़रीन, वज़ारत सेहत ने बताया है कि तेज़ रफ्तार टेस्ट रिज़ल्ट कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और बहुत जल्द वायरस लगने की निशानदेही कर देता है। नाज़रीन, एक और ख़बर में बरी कार्गो फ़ीस में 25% इजाफा कर दिया गया है। नाज़रीन, बरी ट्रांसपोर्ट कंपनियों का कहना है कि पेट्रोल, डीजल और फाजल पुर्जे, बैटरी और टायर की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसकी वजह से हमें भी बरी कार्गो फ़ीस 25% ज़्यादा करना होगी। नाज़रीन, एक और ख़बर के मुताबिक वज़ारत बल्दियात ने कहा है कि ब्यूटी पार्लर के अंदर CC कैमरे लगाना काबिल सज़ा अमल है। नाज़रीन, ब्यूटी पार्लर के अंदर CC कैमरे नस्ब करना खिलाफ कानून है और सऊदी कानून ने इस खिलाफ वर्जी पर सज़ा मुकर्रर की है और सज़ा का आगाज़ 15 जनवरी 2022 से होगा और 20,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स के सवालों के जवाब देंगे। एक भाई का सवाल है कि सिस्टर, पता चला है कि जिनके अकामे और एक्सरी एंट्री वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुए उनके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो गैर मुल्की ओपन वीज़ा पर सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। क्या ये सच है? जी नहीं भाई, ऐसी कोई इतलात सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी गई। ये सब झूठी और परेशान कुन अफवाहें हैं, जबकि आप खुद भी समझदार हैं कि सऊदी गवर्नमेंट फिर गैर मुल्कियों के अकामे और एक्सरी एंट्री वीज़े क्यों एक्सटेंड करती है। फिर तमाम गैर मुल्की जो अपने मुल्क में परेशान हैं एक्सटेंशन की वजह से, वो ऐसे ही मुमलिकत आ जाते। लेकिन भाई याद रखें, सऊदी अरेबिया के सफ़र के लिए आपका एक्सरी एंट्री वीज़ा वैलिड होगा तभी आप सऊदी अरेबिया आ सकते हैं, वरना नहीं। और जो सऊदी गवर्नमेंट ने 31 जनवरी तक फ्री में एक्सटेंशन देने का ऐलान किया है, तो उनमें से हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाइयों को फ्री में एक्सटेंशन नहीं मिली, तो वो भी इस हवाले से सवाल कर रहे हैं कि कब होंगे हमारे अकामे और एक्सरी एंट्री वीज़ा एक्सटेंड। तो भाई, हमने आपसे पहले भी कहा था कि आप अपने कफ़ील या कंपनी से रब्ता करें और उनसे पूछें कि हमारे अकामे और एक्सरी एंट्री वीज़ा एक्सटेंड क्यों नहीं हो रहे, क्या मसला आ रहा है। तो हम मेरे भाइयों वो आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे एक अजीज़ का कंपनी ने वीज़ा कैंसिल कर दिया है। तो जो वीज़े कैंसिल कर दिए जाते हैं उन्हें जवाज़ात की तरफ से फ्री में तोसी नहीं मिलती। तो आप भी रब्ता करके अपने स्पॉन्सर के साथ बात करें। एक और भाई का सवाल है कि मेरे मामू सऊदी अरेबिया में ड्राइवर हैं और वो मेरे लिए ड्राइविंग का वीज़ा भेजेंगे, लेकिन जब भी मामू कफ़ील के पास जाते हैं वीज़ा लेने तो कफ़ील कहता है कि अभी गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं कर रही न्यू वीज़े, मुझे बताएं मैं क्या करूं। जी भाई, सऊदी अरेबिया से न्यू वीज़े इशू हो रहे हैं और पाकिस्तान से न्यू वीज़े स्टैंप करवाकर बहुत से लोग सऊदी अरेबिया आ चुके हैं। भाई, आप परेशान ना हो, बास टाइम कफ़ील के कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि कफ़ील ने अपने जुर्माने जो पे नहीं किए होते तो उनका भी सारा रिकॉर्ड सऊदी गवर्नमेंट ब्लॉक कर देती है। जैसे ये मसला हल होगा तो आपका वीज़ा इशू हो जाएगा इंशाल्लाह। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।